हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो फ्रेंड्स? बहुत अच्छे होंगे। ये मेरा सुबह का ब्लॉग है, तो सुबह की राम राम आप सबको। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ पर मेरी व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है और मेरा सुबह का काम भी स्टार्ट हो गया है। तो जो रात को बर्तन धोए थे ना, उन बर्तनों को ना साइड में मतलब लगा दे रहे हैं बर्तन स्टैंड पे, क्योंकि ना फिर बर्तन धोऊंगी तो फिर इसलिए खाली रहेगा तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे एक साइड में चढ़ा दे रही हूँ खिचड़ी और एक साइड में चढ़ा दूंगी दूध। खिचड़ी बना रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह किचन में खिचड़ी क्यों बनाने लगी। तो फ्रेंड्स, खिचड़ी मम्मी के लिए बना रही हूँ। मम्मी को हॉस्पिटल जाना है ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि आज उनका ना सीटी स्कैन होने वाला है। तो होल बॉडी मतलब फुल बॉडी स्कैन होगा ना, इसके लिए डॉक्टर ने कहा है कि वहाँ से आप अपने साथ में खाना कैरी करके लेके आइएगा, जो भी वो खाती हैं वो। और जब उनका स्कैन हो जाएगा तो फिर उसके बाद में उनको खाना खिलाना होगा। इसलिए मैं सुबह उठ के सबसे पहले किचन में आ गई थी, क्योंकि धीरे धीरे बनेगा ना तो फिर, क्योंकि खिचड़ी ना धीरे धीरे ही बनती है तो अच्छी लगती है। उसको उबाल के ऐसे जल्दी जल्दी रख दो ना तो टेस्ट नहीं आता। यहाँ पे मूंग की दाल को मैं अच्छे से भून ले रही हूँ। भूनने के बाद में ना मूंग दाल की खिचड़ी बनाओ ना तो बहुत टेस्टी बनती है। इसलिए यहाँ पे मूंग दाल को भून ले रही हूँ। और साथ में ना खाना के साथ में पानी भी ले जाना है, बिस्किट वगैरह रख लेंगे एक दो। अगर उनको खाना होगा तो खा लेंगी। पता नहीं कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर ने तो बोला है कि 6 घंटे लगेगा, लेकिन पता नहीं कितना टाइम लगेगा। वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अकेले हम ही तो नहीं होंगे, और भी लोग आए होंगे। तो इस वजह से अपने साथ में ना अपनी तैयारी के साथ जाना है। यहाँ पे दूध चढ़ा दे रही हूँ मैं, क्योंकि चाय भी बना दे रही हूँ, क्योंकि सब कोई अब धीरे धीरे उठेंगे, ये भी उठेंगे। और अभी मेरा सारा काम किचन का बाकी है। हमें निकलना है 8 बजे, यहाँ से निकल जाना है। तो क्योंकि सारा काम हो या ना हो, लेकिन 8 बजे निकलना ही निकलना है। तो इसलिए ना मैं सोच रही थी ना कि महक का एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो फिर उसको मैं सोच रही थी कि मैं ही सारा काम करके जाऊं, ताकि उसको पढ़ने का मौका मिल जाए। और यहाँ पे थोड़ा सा चावल ले ली हूँ मैं, बस एक मुट्ठी चावल ली हूँ फ्रेंड्स। दाल की मात्रा ज़्यादा है, चावल की मात्रा कम है। सिर्फ मम्मी के भर का, मम्मी जितना खा सकती हैं उतना ही बनाऊंगी मैं। ये भी सो के उठ गए हैं, इनका भी हो गया है। क्योंकि ये ना मुझे बोल रहे थे कि तुम पानी गर्म करके मतलब गीज़र चालू कर दो, मैं उठ रहा हूँ। तो मैं गई थी उस टाइम में गीज़र ऑन करने। तो जब तक ये नहाएंगे तब तक मेरा इधर काम हो जाएगा जल्दी जल्दी। अभी ठाकुर जी की पूजा भी करनी है। कान्हा जी भी अभी सोए हुए हैं। महक उठ गई है क्योंकि उसके एग्ज़ाम में तो वो पढ़ाई कर रही है। और आंसू भी उठ गया है, उसे स्कूल जाना है। तो सुबह 8 बजे आंसू स्कूल के निकलता है, मतलब जब हम निकलेंगे ना उसी टाइम में आंसू भी निकलेगा स्कूल के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा गोभी भी डाल दे रही हूँ खिचड़ी में, थोड़ा अच्छी टेस्ट अच्छा है। क्योंकि वैसे भी तो उनको सिंपल खाना खाने का ही है, तो थोड़ा सा टेस्ट रहेगा तो खाने का मन भी करेगा, नहीं तो खाने का मन भी नहीं करता है कुछ भी। इधर में दूध गर्म हो गया है और अब चाय चढ़ा दूंगी। और क्या हुआ ना फ्रेंड्स, मतलब दूध ना एक ऐसी चीज़ है ना, जरा सा मतलब क्या बोलते हैं ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, वही वाला हाल है। पूजा कि कर रहे थे दूध पापा। मेरा ना, तो मैं जैसे जब ही उनके मैं उधर उनकी हाथ आवाज़ धोने सुनी के हूँ लिए ना, पापा मुंह जोर उधर जोर की से हूँ मंत्र पढ़ते हैं, बेसिन की तरफ में, मंदिर में वैसे जाते ही हैं। तो दूध मैंने उबाल सोचा मार कि दिया। चाय चढ़ा देती तो हूँ, क्योंकि ये थोड़ा भी सा उठ गिर गए गया हैं, था, तो मैं पापा भी उसको ना पूजा कर तुरंत रहे हैं। पोंछती हूँ, क्योंकि और ना दूध महक ना आंसू भी उठ गए हैं, फिर आंसू को गैस स्कूल पे जाना गिरा है रहेगा ना इसके तो लिए। फिर वो ना वो भी उठ जल गया है। जाता है, फिर ना तो बस, अच्छा और नहीं महक का लगता है और एग्ज़ाम है तो बहुत वो भी उठ मेहनत गई लगती है है उसको पढ़ने के छुड़ाने लिए। में। तो तो इसलिए मैं सोच रही यहाँ थी, पे मैं ना उसको तुरंत फटाफट साफ काम कर कर दी हूँ। लेते हैं, और क्योंकि 8 यहाँ बजे पे चाय भी निकलना चढ़ा है दी हूँ वहाँ के और लिए। खिचड़ी साढ़े आठ धीरे बजे धीरे का होगी। अपॉइंटमेंट है। तो खिचड़ी 8 का बजे मुझे निकलना टेंशन है, नहीं है, तभी पानी मैंने ज़्यादा पहुँच डाला पाएंगे है। वहाँ पे आठ और साढ़े आठ चावल बजे और दाल तक। तो क्योंकि यहाँ से थोड़ा 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 ही है। दूर हो यहाँ पे जा रहा थोड़ा है, सा जहाँ बर्तन पे पड़ा लेके हुआ है जाना तो है धो मम्मी ले रही को। हूँ। आप थोड़ा लोग सा सोचेंगे दूर अभी है, खाना क्योंकि पीना हुआ नहीं तो बर्तन कहाँ से निकल आधा गया। 1 घंटा तो तो लग ही ये जाएगा, बर्तन आधा है घंटा तो फ्रेंड्स, लग ही रात जाएगा। का ही बर्तन है। तो क्या ये हुआ बोल ना रहे कि थे कि महक साढ़े पढ़ाई कर सात रही थी, बजे तो तक मैंने उसको निकल कहा कि चलेंगे, खाना खा लेकिन लो। फिर तो बोली कि बोले कि नहीं रहने दो, अभी 8 नहीं बजे खाऊंगी, ही क्योंकि निकलेंगे पढ़ाई यहाँ कर, से। अब तो जब मैं पढ़ाई कर
लूँगी बात तब हो मैं गई खाना है वैसे खाऊँगी, वहाँ क्योंकि पे आलस डॉक्टर से, लगता है ना खाना खाने के तो बाद में। इसलिए तो तो मैं अभी यहाँ पे खाना नहीं थोड़े खाऊँगी, बहुत तो मैंने बर्तन कहा पड़े हुए ठीक थे, है। उनको मैं धो तो ले रही उस हूँ, सिर्फ क्योंकि उसी ना का ये खाना बर्तन ना रखा रात हुआ को था, मैं ना बहुत लेट बाकी से खाई सब थी, ने मैंने खाना सोचा खा अब लिया खाना खा था, लूँ मैं तो भी खाना बोलूँगी, खा के सो गई अभी थी। अगर खाना खा क्योंकि लूँगी तो मेरे ना पढ़ने पता नहीं क्यों पढ़ नहीं फ्रेंड्स, मेरे पाऊँगी, सर में मतलब ना काफ़ी दिनों से, आलस 3-4 लगेगा, दिनों तो से तुम ना खाना रख दर्द हो दो, रहा मैं है। बाद में खा लूँगी। तो दोपहर मैंने में कहा तो ठीक बहुत है। ज़्यादा दर्द तो होने वो लगता खाना है, ना रह गया ऐसे था, सुबह शाम मतलब तो उसका ठीक खाना भी रह रहता गया है। था, तो मैंने भी नहीं और खाया था। कल है तो चौथ, आंसू भी पढ़ रहा तो था, वो भी करनी पढ़ है रही थी, चौथ की भी तो हम तैयारियां, ये खाना खा लिए क्योंकि थे, मम्मी पापा कल भी खा व्रत लिए करना थे, है और सिर्फ बहुत मैं सारी है चीज़ों को आंसू, हम अरेंज तीनों करना नहीं है। खाए थे। हमारे तो यहाँ हम ना लोग लेट गंजी से होता खाए है थे ना, ना, तो वो थोड़ा सा शकरकंद, बर्तन था, जो सिर्फ मीठी एक आलू कटोरी होती थी है। और बहुत उसका नाम है, प्लेट बहुत था। सारा, कोन भी, तो कोई कोई बस उसको मैंने कोन सोचा कि बोलता उसको है, सुबह ही धो लेंगे। कोई उसको और ना शकरकंद बोलता पानी है। जब भरते हैं ना, थोड़ा तो सा पता नहीं कैसे इस पे आप छिपचा लोग के सा यहाँ पड़ क्या गया, बोला जाता तो है ना ना, मैं प्लीज़ इसको पोंछ बताइएगा। ले और रही थी। और चौथ का सुबह व्रत उठने जो के माघी फायदे तो चौथ होती बहुत है हैं ना, फ्रेंड्स। सकट सुबह चौथ, उठिए ना, उसको कौन कौन करता जल्दी है जल्दी काम हो वो जाता, कमेंट करिएगा, टाइम पर किसके किसके पूरा यहाँ काम हो होती है, जाता है, टाइम प्लीज़ पे कमेंट पूजा पाठ करिएगा। हो जाती है, तो टाइम पे चाय हमारे यहाँ नाश्ता तो हो ना जाता फ्रेंड्स, है। चावल का तो आटा इसलिए ना और सुबह उठने के चावल के तो आटे फायदे का ना हैं पीठा फ्रेंड्स। बनता है। और ना मतलब चाय उसमें पत्ती कुछ खत्म हो गई थी, नमक और भी नहीं मुझे पड़ता, याद भी नहीं थी, चीनी मैं भी नहीं उनको पड़ती, बोली भी कुछ नहीं नहीं थी चाय पड़ता, पत्ती ऐसे लाने ही के लिए। रहता है। वो तो और शुक्र है तिल कि का मैं लड्डू थोड़ा सा बनता है, बचा के रखी थी। वही तो हमारे कल यहाँ ना मैं पूजा रात होती है। में और जब लहसुन खोज रही थी छत तब पे मुझे दिख गया। छत पे वो तो सब मैंने रखा ना जाता है। जब मैं पूजा करूँगी ना, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे हमारे यहाँ पूजा होती है। तो आप लोग के यहाँ कैसे होती है, प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे हो गया था मेरा, खिचड़ी उधर हो रही थी, तो मैं धीरे धीरे अपना उसको चलाते जा रही थी। और इधर में चाय भी, अदरक डाल दे रही थी चाय में, क्योंकि पापा पूजा कर रहे थे। पापा की आवाज़ आ रही थी, मंत्र जाप करते हैं ना पापा सुबह, तो आवाज़ आ रही थी, तो वही मैं सोची कि जल्दी से उनके लिए चाय चढ़ा दूं, क्योंकि टाइम भी हो रहा है फ्रेंड्स। मतलब जब कहीं जाना होता है ना, ऐसे घड़ी भागती है ना कि क्या ही बोलूं, लगता है ना कि मतलब हम स्लो हैं और घड़ी तेज़ चल रही है, ऐसा होता है। बल्कि काम हमारा हमारे हिसाब से ही हो रहा है, पर घड़ी की सुई है ना जो, वो भागती चली जा रही है। तो मम्मी भी नहा ली हैं। मम्मी को तो नहाना नहीं है, मम्मी का सिर्फ हाथ पैर धोना है, क्योंकि मम्मी के पेट में ना एक स्टिकर, मतलब एक पेन किलर होता है ना, वो चिपकाया गया है। इससे उनके पेट का दर्द कम रहेगा, इसके लिए। तो इसलिए उनको नहाना नहीं है। तो हाथ पैर धो ली हैं अच्छे से। मैं आज तो मैं नीचे नहीं गई, नहीं तो मैं उनका शरीर पोंछ देती हूँ गीला कपड़ा से, और कपड़ा चेंज करवा देती हूँ। तो यहाँ पे ना तो कढ़ाई चढ़ा दी थी मैं, और में थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, सिर्फ मतलब चिकनाई है बस तेल की, और तेल उसमें नहीं है। तो उसमें ना थोड़ा सा ना वो जो गोभी है और आलू है और बीन्स है, गाजर है, उसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर दूँगी। तो फ्राई कर दूँगी ना, तो क्या होगा ना कि थोड़ा सोंध लगता है, ऐसे ना कच्चा कच्चापन आता है उसमें। कोई भी चीज़ ना भून के बनाइएगा ना, देखिएगा उसमें थोड़ा सोंधपन होता है। ऐसे बनाइएगा तो उसमें कच्चा कच्चा सा टेस्ट आता है, इसलिए। तो यहाँ पे गाजर काट ले रही हूँ मैं, और सब डाल दूँगी एक साथ में, सब फ्राई हो जाएगा, और मस्त खिचड़ी बन जाएगी मम्मी की। और मैं एक साइड में ना, मैंने गोभी आलू काट के रखा है, एक साइड में मैं सब्जी भी चढ़ा दूँगी। मैं सब्जी बना के जाऊँगी, ताकि मैं वहाँ से आऊँ तो अगर होगा तो चावल बना दूँगी। और पता नहीं टाइम कितना लगेगा, इसीलिए मैं चावल नहीं बना के जा रही हूँ, क्योंकि चावल ना बहुत ठंडा हो जाएगा तो खाने का मन नहीं करेगा। तो मैं जब आऊँगी वहाँ से ना, तो मैं चावल चढ़ा दूँगी। और यहाँ पे मैं तब तक बिस्तर वगैरह ठीक कर ले रही हूँ, जब तक उधर में काम हो रहा है, तब तक बिस्तर ठीक कर ले रही हूँ। ये भी उठ गए हैं, उठ करके ये अपना मैसेज वगैरह देख रहे हैं, किसका गुड मॉर्निंग आया है, किसका क्या आया है। और ना फ्रेंड्स, मैं ना व्लॉगिंग करती हूँ ना, तो पता नहीं कैसे ना मेरे घर में इतनी, मतलब लाइट आती है और क्लियर भी नहीं आता है मेरा फ़ोटो वगैरह, जो भी होता है ना, मेरा वीडियो क्लियर भी नहीं आता है। पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है, इसलिए। और इस रूम में तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक आ रहा है, उस रूम में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पे हीटर रखा हुआ है, क्योंकि मैं ना जब खाना खाती हूँ रात को, तो उसी टाइम में कमर सेकती हूँ मैं, तो हीटर को उठा के साइड में रख दे रही हूँ। पहले जब लड्डू थी ना, तो टेंशन होता था, हीटर उटर रखा रहता था ना, तो वो ना ऐसे तूफान की तरह आती थी कि क्या ही बोले, इतना मतलब उसको, वो आती थी ना, तो हम लोग सामान को साइड करने लगते थे, क्योंकि ना कब वो कहाँ गिरेगी और कब वो क्या करेगी, उसका उसका खुद का ठीक नहीं रहता था।
तो जो रात के कपड़े थे ना उनको मैं तह नहीं लगाई थी, तो साइड में सोफ़ा पे रखा हुआ था, तो सोफ़ा से उठा के मैं उधर रख दी हूँ बाहर चेयर पे। तो यहाँ पे ठीक ठाक कर ले रही हूँ। और वो जो आप ग्रीन कलर का स्काई ब्लू कलर का शॉल देख रहे हैं ना, वो कान्हा जी ओढ़े हुए हैं, मतलब कान्हा जी सोफ़ा पे सोए हुए हैं। तो इसलिए अभी मैं ना, आंसू उठ गया है, महक भी उठ गई है। आंसू स्कूल जाना है ना आंसू को, इसलिए, और महक पढ़ाई कर रही है। ये लेटे हुए थे, अपना मोबाइल चेक कर रहे थे। तो अभी मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, और उधर में मेरी चाय बन गई है। मैंने आंसू के हाथ से पापा की चाय भिजवा दी है। मैंने कहा कि जाओ दादू को दे आओ चाय, तब तक वो अपना चाय वाय पी के रेडी हो जाएंगे। फिर हम लोग अपना, मेरा सिर्फ नहा पोछा लगाऊंगी, नहाऊंगी। काम तो बहुत ही रहता है फ्रेंड, सुबह का काम मतलब मत ही बोलिए, इतना काम रहता है सुबह में ना कि क्या ही बोलूँ मैं। सुबह उठ जाओ ना फ्रेंड्स, और सुबह से लेकर के 2 बजे तक इतना, मतलब ऐसे लगता है ना कि जैसे 1 मिनट की फुर्सत ही नहीं है। 11 10:30 तो बज जाता है पूजा करने में। 10:30 11 तो बज ही जाता है मेरा पूजा पाठ करने में। घर का ये काम निपटाती हूँ, उसके बाद में फिर नहाती हूँ, कपड़ा धोती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। इसमें मेरा पूरा टाइम निकल जाता है। उसके बाद में फिर 1 बजे इनको ऑफिस जाना होता है, तो फिर खाना चढ़ा देती हूँ। ये 1 बजे खाना खा के ऑफिस जाते हैं, फिर जो बर्तन निकलते हैं उनको धोती हूँ। उनको धोने के बाद में फिर हम लोग खाना खाते हैं। फिर हम लोग जो खाना खाते हैं, वो जो बर्तन निकलता है उसको फिर मैं रात को धोती हूँ, मतलब शाम को जब चाय बनाती हूँ ना, उस टाइम में धोती हूँ। क्योंकि ना फिर मेरा मन नहीं करता बर्तन धोने का, तो उस टाइम मैं बर्तन नहीं धोती हूँ। यहाँ पे ना कांच लगे हुए हैं ना, छोटे छोटे पौधे, मनी प्लांट के हैं, और कड़ी पत्ता का है, और पुदीना का है, तो उसमें पानी डाल दे रही हूँ मैं सोच रही हूँ ना कि ये जो पौधे हैं ना, इनको मैं छत पे रख दूँ ले जा करके। क्योंकि ना ये वैसे भी मतलब मनी है ही नहीं, प्लांट्स लगा के क्या ही करेंगे। तो इसको मैं सोच रही थी ना कि छत पे ही रख दूंगी ले जा करके। तो यहाँ पे ना मैं पोछा लगा ले रही हूँ जल्दी जल्दी, मतलब इतना फास्ट काम हो रहा है मेरा ना कि मैं क्या ही बताऊँ। फटाफट काम हो रहा है, कमर में हल्की दर्द हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा, दर्द हो चाहे ना हो, काम तो कर ही सकते हैं। काम कर ही क्या सकते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। और ये जो मैंने सूट पहना है ना, ये महक का सूट है। ये महक ने लिया था अपने लिए पहनने के लिए, न्यू मार्केट गई थी ना, तो वहाँ से लेकर के आई थी। ये सूट हो गया उसका फ्रेंड्स 2-3 साल का, 3-4 साल का हो गया। पहनती नहीं है, ऐसे एक कोने में पड़ा हुआ है। तो मैं इसलिए ना इसको निकाल ली हूँ। मैंने कहा कि तुम तो नहीं पहनती हो, दो मैं ही पहनूंगी। क्योंकि ना मेरा वैसे भी जो घर में रेगुलर यूज वाले कपड़े हैं ना, वो थोड़े थोड़े से ख़राब हो गए हैं। तो इसलिए मैं ना नया नया सूट निकाल रही थी अपने लिए। यहाँ पे मैं नहा ली थी, कपड़े भी धो ली थी, तो कपड़े छत पे डाल दे रही हूँ। आज ज़्यादा कपड़ा नहीं था, थोड़ा ही कपड़ा था, तो बस कपड़ों को छत पे डाल दे रही हूँ। और अभी भी फ्रेंड्स धूप नहीं निकली है, हल्की सी धूप निकली हुई है, और बज गए हैं 8 बज गए हैं। हल्की सी धूप निकली हुई है। सूरज भगवान, हमारे सूरज देवता जो हैं, अभी ना ठंडियों में बहुत आराम आराम से काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं छत से आ गई थी, और छत से आने के बाद में मैं यहाँ पे कान्हा जी की पूजा कर ले रही थी। आज ना बोल रही हूँ ना, सब दौड़ भाग वाला काम है। और खिचड़ी मैंने पैक कर लिया है। यहाँ पे सब्जी भी बन गई है, तो सब्जी बंद करके ही मैं ऊपर गई थी। सब्जी चढ़ा के मैं बंद करके फिर ऊपर, सॉरी, सब्जी बन गई थी तब मैं ऊपर गई थी। और अब मैं निकल रही हूँ, चाय नाश्ता हो गया है मेरा, तो अब निकल जा रही हूँ फटाफट, क्योंकि मम्मी पापा निकल गए हैं, ओला आ गया है गेट पे। आज फिर एक नए विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में फिर जा रहे हैं कि हे प्रभु जी, ठाकुर जी, मम्मी का रिपोर्ट नॉर्मल आए, कोई ऐसी घबराने वाली बात ना हो, सब ठीक ठाक हो। इसी विश्वास के साथ में आज फिर चल दिए हैं एक नई सफ़र की ओर, एक नई उम्मीद की ओर, कि प्रभु जी जो करना सब अच्छा करना। ये सामने बैठे हुए थे, मैं, मम्मी पापा नीचे बैठे थे। मम्मी का ना फ्रेंड्स पूरा चेहरा ख़राब हो गया है, मतलब अजीब सा हो गया है पूरा चेहरा। मैं सोचती हूँ ना कि मम्मी को व्लॉग में लूँ, मम्मी को मतलब एक मेमोरी होता है ना कि मेरी बन जाएगी। एक मेमोरी में जब मेरा मन करे तब मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ। होता है ना, जैसे लोग अपने बचपन से बच्चे का व्लॉग डालने लगते हैं, तो वो जब बड़ा होता है, शुरू से लेकर के आखिरी तक का व्लॉग रहता है, जब वो बड़ा होता है तो
वैसे ही मैं सोच रही थी कि मैं मम्मी का व्लॉग ऐसे बनाऊं। और यहाँ पे हम आ गए थे, यहाँ पे कोडरा मेडिकल सर्विस सेंटर लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड में आए थे। सर्विस सेंटर नहीं फ्रेंड्स, सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में आए थे। तो यहाँ पे हो गया था मम्मी का टेस्ट। मम्मी को बाहर निकाल के बैठाए थे धूप में, क्योंकि मम्मी को ठंड लग रही थी। तो काफ़ी टाइम वहाँ पे एसी चल रहा था ना, तो काफ़ी देर से मम्मी अंदर थी ना, तो उनको ठंड लग रही थी। तो थोड़ा देर ही उनको धूप में बैठाए थे। उसके बाद में फिर हम वापस घर जा रहे थे। और ये है अलीपुर, पहले ये अलीपुर जेल था, अभी ये हो गया है अलीपुर म्यूज़ियम। इसको म्यूज़ियम बना दिया गया है। मैं अभी तक गई नहीं हूँ इसके अंदर। इसको 3-4 साल हो गए बने हुए, लेकिन मैं नहीं गई हूँ। मैंने बस सुना है कि यहाँ इसको म्यूज़ियम बना दिया गया है, और बाहर से ही देखा है, अभी तक अंदर नहीं गई हूँ। कभी अंदर जाने का मौका मिलेगा, कभी भगवान सब ठीक ठाक कर देंगे तो फिर हम जाएंगे। मम्मी का ना पूरा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, तो बैठी हुई थी वो। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं माज़र हाट। माज़र हाट ना, ये ब्रिज ना एक बार टूट गई थी, पूरी ब्रिज गिर गई थी, तो बहुत नुकसान हुआ था, लोगों का भी नुकसान हुआ था। और क्या बोलें, एक किसी की डेथ भी हो गई थी शायद। तो ये ना कुछ दिन के लिए ये वाली ब्रिज ना पूरी बंद हो गई थी। मतलब जब गिर गई थी तो बंद ही थी। तो सबका रास्ता आना जाना ना दूसरे रास्ते से होता था। अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर। वो जो आप नाला देख रहे थे, हमारे इलाके का सुंदरी नाला है वो। तो बस घर पहुंच गए हैं। घर पहुंच करके मम्मी को नहला दिया है, नहला करके उनका कपड़ा वगैरह चेंज कर दिया है, और ले आई हूँ उनके सारे कपड़े ऊपर। अब इन कपड़ों को धोऊंगी, मैं भी अपना कपड़ा चेंज करूँगी। और मैं ना ऐसे पर्स टांगी ही थी, नहीं उतारी ही नहीं। वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दी हूँ। जब तक वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलेंगे तब तक मैं नहा लूँगी वहाँ पे जाके। कुछ कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दी हूँ, और कुछ कपड़े हाथ से धोने हैं, तो उनको हाथ से धो लूँगी जा कर के। मेरा नहाना हो गया है। नहा करके मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिया है, और एक तरफ दाल चढ़ा दिया है, और सब्जी बनी हुई थी। नहाने के बाद मैं नाइटी ही पहन ली थी, तो सब्जी मेरी बनी हुई थी। मम्मी को खिचड़ी गर्म करके दे दी हूँ खाने के लिए, तो वो खा ली हैं खिचड़ी। और उनका खाना हो गया ना, तो फिर आराम से इधर बन रहा है, क्योंकि 1:30 बज गए हैं। हम वहाँ से 1:30 बजे आए हैं फ्रेंड्स। आने के बाद में मैंने तुरंत मतलब नहाई हूँ, नहा करके मैं खाना चढ़ा दी हूँ। और यहाँ चावल भी मेरा हो ही गया है, दाल भी हो गई है। तो चावल को पहले पसा देंगे। मतलब हम लोग ये वाला चावल खाते हैं ना, भुजिया चावल, तो हम लोग पसा के ही खाते हैं चावल। आंसू ने चाय बना दिया था। हम जब आए थे ना हॉस्पिटल से, तो आंसू आ गया था तो स्कूल से, क्योंकि आज उसका स्कूल में फाउंडर्स डे था, तो वो जल्दी आ गया था। तो मैंने कहा बेटा थोड़ी सी चाय चढ़ा दो सबके लिए, क्योंकि सब कोई ना बाहर निकलने से थोड़ी हरेसमेंट हो ही जाती है। तो पापा, मैं और ये चाय पिए थे। मम्मी तो पियेंगी नहीं चाय, तो उनको खिचड़ी गर्म करके दे दिया था। और अभी उनका फ्रूट वगैरह भी सब बंद है ना, इसीलिए उनकी शरीर थोड़ी सी और कमज़ोर सी हो लग रही हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही हैं। तो इसलिए आप लोग कहते हैं ना कि मतलब दिखाती नहीं है व्लॉग में, इसलिए मैंने सोचा कि आज व्लॉग में ले लेती हूँ मम्मी को। वैसे मेरा मन नहीं करता है, मेरे मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं होती है कि मैं वीडियो बनाऊँ, मैं शूट करूँ, कुछ करूँ। मैं मतलब नहीं मन करता है फ्रेंड्स। मैं सोचती हूँ, उस दिन भी मैंने नए साल के दिन सोचा था कि मैं मम्मी का पैर छूने जाऊँगी तो व्लॉग बनाऊँगी। नहीं मन करता है, पता नहीं क्यों, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे वो ठीक ठाक रहती हैं, तो मैं खुद ही व्लॉग बनाती हूँ, तो वो खुद ही एक्साइटेड रहती हैं व्लॉग में आने के लिए। तो पर भगवान ने ऐसा कर दिया है ना फ्रेंड्स कि क्या ही बताएं। पता नहीं कब भगवान ये दुख ख़त्म करेंगे हमारा, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे चावल बन गया था, दाल भी बन गई थी, और सब्जी भी। तो दे रही हूँ, पहले पापा को खाना दे दूँगी, और फिर इनको दे दूँगी, ये लोग खा लेंगे। उसके बाद में मैं ना कुछ काम ख़त्म करके उसके बाद ही खाऊँगी। तो पापा का खाना चला गया था, अब मैं इनका खाना देने जा रही हूँ। तो आंसू को बोल दूँगी, आंसू दे देगा। यहाँ पे मैं किचन का तब तक काम ख़त्म कर ले रही हूँ। किचन रूम में जो बर्तन वगैरह हुए हैं, और ये जो मतलब गैस वगैरह है ना, इसको मैं थोड़ा साफ़ कर लूँगी।
उसके बाद में सब्जी वब्जी खाली कर ले रही हूँ, क्योंकि महक तो एग्ज़ाम देने गई है, मैं और आंसू ही हैं खाना खाने के लिए। और ये जो नाइटी है ना, इसका बाजू इतना लंबा है ना कि ये भीग जा रहा है। इधर मैं काम कर रही हूँ ना, तो ये इसका बाजू भीग जा रहा है। तो इसलिए ना मुझे ना छोटे हाथ के ही कपड़े अच्छे लगते हैं। इसलिए मैं स्वेटर भी ठंड में ना, ठंड कितनी भी ठंड हो, मुझे स्वेटर पहनने में बड़ी आलस आती है। एक बार उसको निकालो, फिर पहनो, फिर निकालो, आटा गूँथो तब निकालो, बर्तन धो तब निकालो, सब्जी वगैरह धो तब निकालो। तो मुझे ना छोटे बाजू वाले ही स्वेटर अच्छे लगते हैं, जो मतलब जो कलाई तक ही हों, मतलब थोड़ा ऊपर तक। तो वैसा स्वेटर तो मिलता ही नहीं है, तो मैंने एक न्यू मार्केट से ख़रीदा था ना, मैं उसको जब पहनती हूँ तो वो थोड़ा सा ढीला है, तो मैं बाजू ऊपर कर लेती हूँ। कुकर ना फ्रेंड्स, कुकर में ना पता नहीं मेरे क्या हुआ है, मैंने रबड़ उसका चेंज करवाया है, फिर भी ना जब सीटी आने वाली होती है तो दाल बाहर निकल जाती है प्रेशर से। तो इतना जल जाता है कुकर ना, दाल वगैरह गिरती है ना तो पूरा जम जाता है उस पे। तो बहुत उसको ब्रश से रगड़ो, साफ करो, बहुत टाइम लगता है उसको करने में। आंसू और आंसू को भी मैंने खाना दे दिया है। आंसू और ये खाना खा लिए हैं, पापा भी खाना खा लिए हैं, मम्मी का भी खाना खाना हो गया है। तो अभी कान्हा जी का भोग लगाएंगे। कान्हा जी को पहले भोग लगा दिए थे, उसके बाद में मैं भी खाना खा ली थी बैठ के। मैंने अपने खाने का व्लॉग नहीं लिया था। फिर उसके बाद में जो कपड़े मैंने धोए थे ना वॉशिंग मशीन में, वो सारे कपड़े मैं छत पे लेके चली आई थी। मैंने खंगाला नहीं था। मैं सोची कि ऊपर जाऊंगी, धूप में बैठूंगी थोड़ा सा, और कपड़ा वहीं बैठ के ना थोड़ा बढ़िया ज़्यादा पानी में कपड़े को धो लूँगी। मुझे ना सच में पता नहीं क्यों ना फ्रेंड्स, बड़ी बेडशीट वगैरह तो मैं धोती हूँ उसमें वॉशिंग मशीन में, धुल जाता है ठीक है। लेकिन ना मैं ना ऐसे बड़े बड़े कपड़े, छोटे छोटे कपड़े ना मैं हाथ से ही धोती हूँ। मुझे लगता है ना जैसे मैं हाथ से धोती हूँ तो मुझे ज़्यादा साफ लगता है, इसलिए मैं हाथ से ही धो लेती हूँ सारे कपड़ों को। तो सारे कपड़ों में सर्फ तो लगा ही था, सब साफ भी हो गया था। बस सिर्फ मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लेकर के आई थी ऊपर में, पानी में डाल दूंगी। और अब तो कपड़ा सूखेगा नहीं आज, क्योंकि धूप तो जाने वाली है, क्योंकि 3:30 या 4 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं अभी। तो टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कपड़े तो सूखने से रहे। तो काम करते करते इतना टाइम हो गया। वहाँ से आने के, मैं जाने के पहले सारा काम ख़त्म करके गई थी। अपने जो कपड़े थे जो मैं पहनी थी वो सारे धो के गई थी, महक का कपड़ा धो के गई थी, और तब इतना ज़्यादा कपड़ा निकला है फ्रेंड्स। और सोचिए मतलब जब मैं काम करके नहीं गई होती तो कितना काम होता। सब्जी बना के गई थी, सिर्फ वहाँ से आके मैंने चावल और दाल ही बनाया है। यहाँ पे कपड़ों को डाल दे रही हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है ना, हमारे छत पे डोरी खाली रहती ही नहीं है, इतना सारा कपड़ा रहता है। लेकिन ये थोड़ा शाम हो गई है ना, मतलब 4 बज रहा है, तो कुछ लोग कपड़े उठा लिए हैं, जिनके कपड़े सूख गए थे वो उठा लिए हैं, तो इसलिए डोरी मिल गई है। परसों तो क्या हुआ ना, मुझे नई डोरी लगानी पड़ी थी कपड़ा डालने के लिए, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब लोग रहते हैं ना, सब फैमिली वाले लोग हैं, तो सबके यहाँ कपड़ा निकलता ही है। तो और धूप एकदम हल्की सी धूप है, तेज धूप तो हो ही, आज तो तेज धूप हुई ही नहीं है, एकदम हल्की सी धूप है। तो कपड़े सूखेंगे वैसे भी नहीं, तो इनको डाल के छोड़ दूंगी, मैं सुबह ही उठाऊंगी। पानी झटक जाएगा, नहीं होगा तो रात को उठा के घर में डाल दूंगी, फिर उसको फिर ला करके, वैसे घर में डालूंगी कहाँ, रूम तो मतलब 2 ही तो रूम है, और बाहर बालकनी है जो छोटी सी, वहाँ तो डालने का जगह भी नहीं है। तो सोच रही हूँ कि यहीं छत पे ही रहेगा। स्वेटर से कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है, मैंने निचोड़ा था स्वेटर को, फिर भी ये ऊनी कपड़े ऐसे ही होते हैं कि उनको निचोड़ो फिर भी उसमें से कपड़े निकलते ही रहते हैं, सॉरी पानी निकलता ही रहता है। मैं भी ना कभी कभी क्या बोल जाती हूँ ना, समझ में ही नहीं आता है, ये हड़बड़ी हड़बड़ी में। तो कपड़े सारे धोने भी हो गए हैं, सुखाने भी हो गए हैं, और अब चलते हैं नीचे। क्लिप मैंने लगा दिया है कपड़ों में। और हाँ, मेरी तुलसी ना फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों मेरी तुलसी ना सूखती चली जा रही है, नहीं समझ में आ रहा है। इसका ये जो मैंने नीम का पौधा लगाया था ना नवरात्रि में, ये भी पता नहीं कैसे सारा इसका पत्ता झड़ गया है, पता नहीं एक भी फूल नहीं हो रहा है। क्या हमारे घर में चल रहा है, क्या कौन सी ऐसी पनौती हमारे घर में आ गई है फ्रेंड्स की, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया। सारे कपड़े डाल दिए हैं धो धा के, सब सूखते रहेंगे आराम से अपना।
मेरा ये भी काम ख़त्म। तो मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय।